जी। किमे तिंगव्य किमे तिंगव्य घा धाम अद्रव्य प्रकर्षे। किम एत एकारांत तिंग तिंगंत अव्यय, इनसे जो है प्रत्यय तरतम, उनसे आमु प्रत्यय होता है, द्रव्य का प्रकर्ष न बताया जाए। इन तराम, किन तमाम, एकारांत पूर्वाण्य तराम पूर्वाण्य तमाम, पचति तराम तिंग उच्चैस तराम। अब अद्रव्य प्रकर्ष किम उच्चैस तरह पर्वत, यहाँ द्रव्य का प्रकर्ष बताया जा रहा है तो आम नहीं होगा। द्रव्य प्रकर्ष को कहने के लिए तरत मात्र हो गया, उच्च इस तरह पर्वत ऐसा बन गया, उच्च इस तरह नहीं बना। इदम च किम इदं च किम, इदम अनयोति सेन किम इति तरह प्रत्यय। यत्र स्वरूपेण ज्ञातस्य वस्तुनो विशेषाकार बहवो जिज्ञासिता तत्र किन शब्दार्थः। प्रश्न प्रकृष्टे तदाश्रय प्रत्यय। जब हम कहते हैं इन दोनों चीजों में ये क्या है, स्वरूप से तो ज्ञात है वस्तु, पर उसका विशेष स्वरूप नहीं पता। विशेषाकार बहवो जिज्ञासिता, उसके विशेष आकार बहुत सारे हमारे ज्ञान के विषय, जिज्ञासा के विषय बने हुए हैं। तो वहां किम शब्द का अर्थ प्रश्न प्रकृष्ट होगा। प्रश्न प्रकृष्ट ही होती। पूर्वाण्यतराम, ज्यादा पूर्वाण्य में। पचती तराम, अमुच छंदसी किमे तिंगात घात, अद्रव्य प्रकार से अमु प्रत्यय होती वेद विषय में। चकाराद आमू, आमू भी हो जाता है अमू भी हो जाता है। अमू बचेगा, अमू का आम बचता है। प्रतरम नयाम, प्रतराम भी होता है नयाम। प्रतराम वस्य, क्या है ये? प्रतरम नयाम आयु, न आयु, क्या क्या पाठ है आपके में? न आयु। हाँ, प्रतरम न आयु, हमारी आयु और ज्यादा बढ़े। और प्रतराम नया। तो स्वरादिगण में अम और आम पड़ा है। तस्माद तदंतस्य व्यक्तुम, अनुगादीन अनुगदती इति अनुगादी, अनुगादीन शब्दात् स्वार्थे ठक् प्रत्ययो भवति। आनुगादिक,
आनुगादिक इति से आदि को वृद्धि ठेको नस्त अदिते टी लोग हो जाएगा। अनुगादिन शब्द है ना। निपातन से निमी प्रत्यय हो रहा है। अनुगदती थी अनुगादिन। अकेले अनुगादिन का प्रयोग नहीं होता, ठक प्रत्यय होकर के ही इसका प्रयोग होगा। णच स्त्रिया में अणिनुणा, ये जो दो सूत्र हैं तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, आगे पीछे दो सूत्र हैं। अभिविधो भाव इनुण कर्म व्यतिहारे नच स्त्रियां। कर्म व्यतिहारे नच स्त्रियां सूत्र तो इस नच स्त्रियां में से संबद्ध होगा। अभिविधो भाव इनुण अणिनुणा से संबंधित होगा। वहां पर पहले कर्म व्यतिहारे आगे पीछे से सूत्रों का क्रम। वहां पर जो है पहले कर्म विद्यारण में विधवा बाद में है, यहाँ पर भी वैसा ही है। णचा स्त्रियां में अणि नूना, जैसे वहां है वैसा ही यहाँ है। व्यवक्रोश भी अव इक्वलिटी हो रहा है। व्यवक्रोश शब्द है। व्यवक्रोश शब्द का व्यावक्रोशी, व्यावहासी वर्तते। व्यावक्रोशी व्यावहासी। हम्म। व्यवक्रोश इसकी सिद्धि मैं करके बताता हूँ। व्यवक्रोश इक्वलिटी व्यव वी अव क्रोश, क्रुश धातु से कर्म त्यारे नच स्त्रियां, नच प्रत्यय का अ बच गया है। व्यवक्रोश तो यहाँ पर आदि अच को वृद्धि पाएगी। गति कारक पूर्व का भी ग्रहण हो जाता है कृत के ग्रहण में। तो आदि अच को इस अ को वृद्धि, इसको वृद्धि पाएगी। न पदांता न पदा न एवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वताभ्याम ऐच। पदांत यकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती, पूर्व में ऐच आगम होता है। जैसे वैयाकरण बनता है, ऐच आगम होने लगा। फिर एक सूत्र है वहीं पर, न कर्म यत्यारे न कर्म यत्यारे सूत्र है। कर्म यतिहार में ये दोनों काम नहीं होंगे। पहले वृद्धि प्राप्त हुई तदिते सुचामादे, उसका मना हुआ, ऐचागम प्राप्त हुआ। फिर इन दोनों का भी मना कर दिया, तो फिर वो पहले वाला ही कार्य हो गया, वृद्धि वाला। वृद्धि प्राप्त हुई, अ को वृद्धि प्राप्त हुई, उसका मना हो गया,
ऐसे आगम प्राप्त करा है। एक ही सूत्र दो काम करवाता है। ये नैवाभ्याम पदार्थाभ्याम पूर्वोक्ताभ्याम ऐच। फिर न कर्म यदि आर्य ने वृद्धि का मना कर दिया, ऐसा आगम का मना कर दिया, ये ऐस नहीं होता है। वृद्धि नहीं होती, उल्टा कर दिया, वृद्धि होती है। ऐसा आगम होता है, वो नहीं होता है। तो व्याक्रोशी बन गया, व्याक्रोश, ये ऐस में आ गया। नचा स्त्रिया में से आयन करते हुआ, यह सेती से लोट डाण है, गीप का ही बचा, फिर यह सेती से लोट हो गया। फिर आय में जो यकार है वो ये यकार मतलब किसके लिए? इसमें आय में नचा स्त्रिया में नित्यादि नित्यम तदितेश समाधि, तदितेश समाधि के लिए वो जो नच से कर दिया था, नच, ये ऊपर ही वो तो नच तदित थोड़ी है, नच तो कृत प्रत्यय है। नच प्रत्यय जो है ना, ये जो अ बच रहा है, ये तो कृत प्रत्यय है, अ प्रत्यय तदित है। ठीक है। तो ये व्याक्रोशी की सिद्धि है। और इससे अगला अनिर्णुना सांप्राविणम, ये उसकी सिद्धि है। अभी तो भाव इनुन से अण प्रत्यय तद्धित हो रहा है, तो आदि अच को वृद्धि होगी, सांप्राविन, और अण का आकार इसमें मिल गया। नस तद्धित टी लोप पाएगा, सांप्राविन के इनंत भैसंजय का लोप होता है। इनानियन पत्ते, इनंत को अण के पर रहते प्रकृति भाव हो गया, अपत्यर्थ में ना आए। अण प्रत्यय अपत्यर्थ में नहीं है यहाँ पर। रू धातु का वृद्धि हो गई, इन्हों के पर रहते रऊ एचो एवाया राविन, शान राविन। व्याव बन गए स्वार्थी का प्रत्यय प्रकृति तो लिंग वचनानी अतिरक्त। ये एक बात कही है, स्त्री ग्रहण क्यों किया सूत्र में? क्योंकि कर्मेति आरे नच स्त्रियां, वहां तो स्त्रियां कही रखा था, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में स्त्रियां कही रखा था नच करने वाले सूत्र में। फिर दोबारा स्त्री ग्रहण क्यों कर रहे हैं? यावता नच स्त्रियां में भी था, नच तो स्त्रीलिंग में ही कहा है। तथा स्वार्थिक, उससे स्वार्थिक जो है ऐ होगा तो वो स्त्री में ही होगा। एवं तरी एक ज्ञाप थी, फिर भी स्त्री ग्रहण करते हुए आचार्य ने हमको कुछ संदेश दे दिया है। एवं तरी एक ज्ञाप थी, स्वार्थिका प्रत्यय प्रकृति तो लिंग वचनानी अतिवर्तनते भी। स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृति के लिंग वचनों का अतिक्रमण भी कर जाते हैं। तेन गुड़ कल्पा द्राक्षा तैल कल्पा प्रसन्ना देव एव देवता इत्यादि उत्पन्न होती। देव का तो पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग हो गया। और गुड़ प्रकृति है, गुड़ कल्पा द्राक्षा प्रकृति के लिंग वचन का अतिक्रमण कर दिया, मतलब अविधेय के अनुसार लिंग वचन हो गया। गुड़ कल्पा द्राक्षा स्त्रीलिंग हो गया। गुड़ कल्पा यदि गुड़ के अनुसार प्रकृति के अनुसार ही होना था, तब तो पुल्लिंग होना चाहिए था, लेकिन उसका अतिक्रमण कर गया।
सुरा को कहते हैं प्रसन्न, तैल के समान कोई थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होगी। अणिनाथ, अभिविदो भावनी तदंतात् स्वार्थे अण प्रत्ययो भवति सांद्राविणं वर्तते। विसारिणो मत्स्य, विसरती इति विसारी, पूर्व नीनी, यहाँ पर भी नीनी है, जैसे अनुगादीन शब्द में जैसे नीनी हुआ था निपातन से, ऐसे यहाँ भी। अण प्रत्यय होता है, वैशारिणो मत्स्य, मत्स्य दिगिम विसारी दे देता है। वैसारिणो मत्स्य, विसारिणी शब्द से वैसारिण मतलब अण प्रत्यय होने से आदेश को वृद्धि होगी। संख्या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कर्तु सूच, संख्या शब्दों से क्रिया की अभ्यावृत्ति गणन में वर्तमान, क्रियाभ्यावृत्ति गणन में वर्तमान स्वार्थ कृत सूच प्रत्यय। तो देखिए अब ये वो प्रत्यय चल रहे हैं, यहाँ से कृत सूच प्रत्यय वे संज्ञक होंगे। संख्या शब्देभ्यः क्रियाभ्यावृत्ति गणने वर्तमानेभ्यः स्वार्थ कृत सूच प्रत्यय होती। अभ्यावृत्ति पौना पुण्य को कहते हैं। एक कर्तृकाणाम तुल्य जातीयानाम क्रियाणाम जन्म संख्यानम क्रियाभ्यावृत्ति गणनम तत्र प्रत्यय एवं पंचवारान भुंक्ते पंच कृत्वा सप्त कृत्वा, दिन में दिवसस्य पंच वारान भुंक्ते, दिन में 5 बार खाता है, 7 बार खाता है। संख्या है लेकिन भूरीन वारान भुंक्ते, बहुत बार खाता है। ये भूरीन वारान में भूरी शब्द जो है ना वो नहीं है, भूरी शब्द संख्या नहीं है। वार शब्द जो है ना क्रियोत्पत्त्याधार कालवाचित्व, कालवाची होने से काला धुन और दिन से द्वितीया हो रही है। संख्या शब्दों से क्रिया की अभ्यावृत्ति गणन में वर्तमान जो संख्या शब्द हैं उनसे स्वार्थ में कृत सूच प्रत्यय होता है। होना पुण्यम अभ्यावृत्ति, एक कर्तृकाणाम तुल्य जातीयानाम
तुल्य जातीय क्रियाएं हो, जन्म संख्या क्रिया व्यावृत्ति गण्यम तत्व प्रत्यय, एक कर्तृक क्रियाएं होती है। क्रिया ग्रहणम किमर्थम, यह होता अभ्यावृत्ति क्रिया है, ये संभव अभ्यावृत्ति तो क्रिया की होती है। न द्रव्य गुण उत्तराखंड क्रिया ग्रहण, इस सूत्र में तो कोई आवश्यकता नहीं। अगले वाले एक सकृत इत्यत्र क्रिया गण्यते न अभ्यावृत्ति, इत्यत्रापि नहीं होना चाहिए, इत्यत्र क्रिया गण्यते न अभ्यावृत्ति। अभी तो नहीं है ना, इत्यत्रापि ऐसा मेरी पुस्तक में छपा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं होना चाहिए। अभ्यावृत्ति ग्रहणम किम क्रिया मात्र गणने मालूम, क्रिया मात्र को गणना करनी हो तो ना हो, क्या ना हो। हम्म अभ्यावृत्ति इसलिए एक क्रिया मात्र गणन में ना हो, जैसे पंच पाका, एक सिर रेखा नहीं होनी चाहिए। पंच पाका 10 पाका, कर्तृभेद से या कर्म भेद से अभिन्न काला क्रिया गण्य थे। यहाँ कर्तृभेद से या कर्म भेद से क्रिया ही गणन कर रहे हैं, न अभ्यावृत्ति। साई भिन्न काला नाम एक कर्तृकाणाम एक कर्मणाम च नैरंतर्य सती भवति। यद्यपि धातु सिद्धताख्य धर्मे गयन विधान तथापि धातुना तत्रापि साध्य स्वभाव क्रिया एवं विधीयते इति तदाश्रय प्रत्यस्यादि। गणन ग्रहणम किमर्थम, या होता गणनात्मिका एवं संख्या। क्रिया गणन तो इसलिए, ये अभ्यावृत्ति इसलिए पढ़ा कि क्रिया मात्र गणन में ना हो, पंच पाका 10 पाका क्रिया मात्र का गणन में। ये जो पाक शब्द होते हैं ना, घै तो सिद्धताख्य धर्म को कहता है, पर धातु जो है घै प्रत्यय, तिन प्रत्यय, लुट प्रत्यय, ये जो अकर्तृकार के संज्ञान प्रकरण में जो प्रत्यय होते हैं, तो ये घै आदि प्रत्यय जो होते हैं वो सिद्धता रूप धर्म को कहते हैं। धातु के द्वारा क्रिया मात्र का कथन किया जाता है। धात्वर्थ की सिद्धता रूप धर्म को कहने के लिए घै होता है, फिर भी धातु के द्वारा साध्य स्वभाव क्रिया ही कही जाती है। धातु के द्वारा साध्य स्वभाव क्रिया ही कही जाती है। तदाश्रय प्रत्यय, धातु जो है साध्य स्वभाव मानी उसके दो पोर्शन कर लिए हमने, पच और घै। तो घै तो सिद्धताख्य धर्म को कहता है और पच साध्य स्वभाव क्रिया को कह रहा है। कारकस्य गति, कारकस्य वृज्या, तुम लोग क्रियाएं क्रिया का मूल प्रत्यय हो गया। क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते धातु से तुम और, तो क्रियार्थ क्रिया गति वृज्या इनमें भी क्रिया उपपद मान रहे हैं। नहीं तो वो जो प्रत्यय है वो तो सिद्ध रूप को कह रहा है। कृत अभी तो भाव द्रव्यवत भवति, कृत प्रत्यय के द्वारा जो, प्रत्यय के द्वारा जो कहा गया भाव है वो द्रव्यवत हो जाता है। ओम हाँ जी, युजे एकस्य सकृच्च इत्यत्र क्रिये गण्यते, ये वाली पंक्ति।
हाँ वो अभी आ रहा है ना। नहीं, पहले होगी। हम्म। अभ्यावृत्ति ग्रहणम के इससे पहले वाली पंक्ति है। नहीं मैं ही कह रहा हूँ कि एक सकृत जो अभी आ गया आएगा, अभ्यावृत्ति नहीं, ग्रहणम किम क्रियागणन मात्रे महाभूत, जैसे पंच पाका है। इससे पहले जो इससे पहले जो पंक्ति लिखी है ना, एकस्य सकृच्च इत्यत्र क्रियैव गण्यते न अभ्यावृत्ति। कहाँ पर लिखा है? गणन गणन के भी क्या होता है? गणनात्मक ये संख्या क्रियमाणे गणन ग्रहण क्रिया व्यावृत्त वर्तमान संख्ये वचनेभ्याय प्रत्यय स्यात् शतम वारान भुङ्क्ते शतकृत्वा इति। ये जो शतवारान नहीं है, शतम वारान भुङ्क्ते। शतम वारान तय के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए। शतम वारान भुङ्क्ते शतकृत्वा ईन स्यात् शतम वाराणां भुङ्क्ते नहीं अत्र व्याकृतो शत शब्द संख्यान मात्र वृत्तित्वात्। वाराणाम शतम को संख्यान मात्र वृत्ति है, गणम गृह्णातु सर्वत्र सिद्धम भवति। शतम वाराणाम, ये शतम में जो है द्वितीय विभक्ति हो रही है, अत्यंत संयोगी द्वितीय। द्वित्रि चतुर्भ्यास द्वित्रि चतुर शब्दों से, संख्या शब्दों से क्रियाभ्यावृत्ति गण में वर्तमान प्रत्यय भवति कृत सूच का अपवाद। दीर्घ भुंगते दो बार खाता है, त्रिर भुंगते चतुर भुंगते, चतुर आगे सूच है ना, तो रात से स का लोप हो गया। चतुर भुक्तम चकार स्वरार्थ। चतुर शब्द में सूच आएगा, उस स का रात से लोप हो गया। यदि यूं कहें कि स को ससल से रू हो जाता है, तो सेवांत श्लोक हो जाएगा। स को ससल से रू होगा तो भी वो असिद्ध हो जाएगा ना। पहले राजस्य है, तो राजस्य लोप हो गया। चतुर्भुक्तम चकार स्वर के लिए है। सुच का जो चकार है, सब प्रकृतिर बहुत अगदर्थम मानी अंतोदात हो जाएगा। नहीं तो चतेर उरन, उरन प्रत्यांत जो चतुर शब्द है आदिदात होता है, तो ये सुच करने से प्रकृति सहित को अनुदात हो जाएगा। एक शब्द सकृत इत्ययम् आदेश भवति सुच च प्रत्यय क्रियागण में। एक शब्द को सकृत आदेश होता है और सुच प्रत्यय होता है क्रियागण में। कृत सुच का अपवाद है, सकृत आदेश सुच प्रत्यय स का संयुगान्त से लोपा से लोप हो जाएगा। सकृत आगे सकार, सकृत के बाद जो सकार है उसका संयुगान्त से लोपा लोप हो जाएगा। एका पाका इत्यत्र न भवति अनविधानात्। एका पाका यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ पर जो है अभ्यावृत्ति की अनुवृत्ति नहीं है ना। क्रियागणन मात्र है। तो क्रियागणन में एका पाका यहाँ भी होना चाहिए, तो कह रहे हैं अनविधान से नहीं होता। हाँ आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? गुरुजी, इससे पहले वाले सूत्र में थी ना पंक्ति। पहले वाली कौन सी? इस वाले सूत्र में संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने सूत्र, इस पर जो ये है ना, क्रिया ग्रहणम किमर्थम यावता अभ्यावृत्ति क्रियाया एक संभवति। अभ्यावृत्ति तो क्रिया की होती है, न द्रव्य गुणायुक्तार्थम क्रिया ग्रहण, माने एक सकृत सूत्र है ना। इत्यत्र कभी नहीं है ये, इत्यत्र क्रिया गण्यते न अभ्यावृत्ति असंभवात्। एकस्य सकृत में एक क्रिया मात्र गणन है, अभ्यावृत्ति तो एक में हो नहीं सकती ना। हाँ। क्रिया ही गणन हो रही है, अभ्यावृत्ति नहीं।
असंभवात्। एक यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है पद्मंजलि में, एक शब्दे नहीं एक एव क्रिया व्यक्तिराख्यायते। कहाँ पर? पद्मंजलि में इसी कौन पंक्ति से पे कौन सूत्र पर? इसी पर 17 नंबर सूत्र पर क्रियाव्यावृत्ति 245। गणना सूत्र पर संख्या क्रियाव्यावृत्ति। हाँ जी, इस वाले सूत्र पर ये जो एक सकृच्च वाली पंक्ति है ना, इसके ऊपर लिखा है एक शब्देनी एकाएव क्रिया व्यक्तिराख्यायते। एक शब्द से एक क्रिया व्यक्ति कही जाती है। न च तस्याम आवृत्ते संभव। एक में आवृत्ति का तो संभव नहीं। तत्र असति क्रिया ग्रहण एको भुंक्ते इत्यत्रापि स्यात्। तस्मात् उत्तरार्थं क्रिया ग्रहणम्। एवं च क्रिया च अभ्यावृत्ति है ना, तत्र तत्र असति क्रिया ग्रहणे एको भुंक्ते इत्यत्रापि स्यात्। तत्र असति क्रिया ग्रहण नहीं करेंगे यहाँ पर, संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने तो क्या साफ नहीं आ रही आवाज, क्या कह रहे हैं, कहाँ पर कह रहे हैं? गुरुजी इसी में ये लिख रहा है, तत्र असति क्रिया ग्रहणे एको भुंक्ते इत्यत्रापि स्यात्। हाँ, तो ये क्रिया ग्रहण नहीं करेंगे तो एको भुंक्ते में भी हो जाएगा, ये कैसे कह रहे हैं? ये यूं कह रहे हैं कि एक शब्द से क्रिया व्यक्ति ही कही जाती है। न तस्याम आवृत्ति संभव। आवृत्ति तो संभव नहीं है। तत्र असति क्रिया ग्रहण, क्रिया ग्रहण नहीं करते ना। तत्र असति क्रिया ग्रहण, क्रिया ग्रहणम किमर्थम। उत्तर सूत्र में क्रिया की अनुवृत्ति ले जा रहे हैं, वहां अनुवृत्ति नहीं ले जाएंगे तो एको भुंक्ते को भी सकृत भुंक्ते बनने लगेगा। तो क्रिया तो ले जानी पड़ेगी एक सकृत में। अच्छा अच्छा, आगे वाले सूत्र के लिए कह रहे एक हैं असति। सकृत में क्रिया तो ले जानी पड़ेगी। अच्छा हाँ जी, तो एको भुंक्ते नहीं तो सकृत भुंक्ते बनने लगेगा। हाँ जी ठीक है। एवं च क्रियाभ्यावृत्ति में समास दिखा रहे हैं पद्मजीकर। क्रिया च अभ्यावृत्तिश्च, क्रियाभ्यावृत्ति द्विवचन में द्वंद्व समास हो गया, इतर इतर योग द्वंद्व। तयोर गणनम क्रियाभ्यावृत्ति गणनम द्वंद्व गर्भ षष्ठी समास। अन्य तो यार्थम अपि सुख प्रतिपत्तये क्रिया ग्रहणम मन्यमाना षष्ठी तत्पुरुष गर्भम तत्पुरुषम वर्णयन्ति। क्रिया की अभ्यावृत्ति और उसका गणन, मतलब दो तरह से कुछ लोग क्रिया और अभ्यावृत्ति का द्वंद्व करके और गणन के साथ षष्ठी समास, द्वंद्व गर्भ षष्ठी समास। कुछ करते हैं क्रिया और अभ्यावृत्ति में षष्ठी समास, फिर गणन में भी षष्ठी समास। क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना, ऐसा। क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना, क्रिया और अभ्यावृत्ति की गणना, ये एक समास है। तो जब हम कहेंगे क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना, तत्र गुणभूतस्यापि क्रिया ग्रहण से निष्कृष्य संबंध तद ग्रहण सामर्थ्य। गुणभूत क्रिया ग्रहण का भी अलग करके संबंध कर लेंगे। गुणभूतस्यापि क्रिया ग्रहण से निष्कृष्य संबंध, क्रिया गणन ऐसे हो जाएगा। क्रियाभ्यावृत्ति गणन तो जो है गुणभूत है ना क्रिया, क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना, तो गुणभूत से अभिक्रिया ग्रहण से निष्क्रिय से संबंध तद ग्रहण सामर्थ्य।
विभाषा बहुधा विप्रकृष्ट काले, बहु शब्द से विभाषा बहुधा विप्रकृष्ट काले, बहु शब्दात् क्रियाभ्यावृत्ति गणने वर्तमानात् विभाषा धा प्रत्ययो भवति कृत्व शुचो अपवाद। बहु शब्दात् क्रियाभ्यावृत्ति गणने वर्तमानात् विभाषा धा प्रत्ययो भवति। बहु शब्द से क्रियाभ्यावृत्ति गणन में वर्तमान हो तो विकल्प से धा प्रत्यय होता है। पक्ष में कृत सूच का अपवाद है, पक्ष में वो भी हो जाता है। अविप्रकृष्ट ग्रहणे क्रियाभ्यावृत्ति विशेषण। अविप्रकृष्ट जो ग्रहण है उसका क्रियाभ्यावृत्ति का विशेषण है। क्रियाणाम उत्पत्तया चेद आसन्न काला। क्रियाओं की उत्पत्ति यदि निकट निकट होती हो ना, न विप्रकृष्ट काला, आसन्न काल होनी चाहिए। अविप्रकृष्ट काल का मतलब आसन्न काल। न विप्रकृष्ट बहुधा दिवसस्य भुंक्ते, बहुकृतो दिवसस्य भुंक्ते। प्रत्युदाहरण ये बनेगा कि बहुकृतो मासस्य भुंक्ते, एक महीने में कई बार खाता है। किसी उपवास करने वाले व्यक्ति की बात आई है, तो वो तो बहुत अंतराल से एक महीने में कई बार खाता है, अंतराल अंतराल से खाता है। और जब हम कहेंगे कि बहुधा दिवसस्य भुंक्ते, तो इसका मतलब दिन में कई बार खाता है, इसका मतलब नजदीक नजदीक कई बार हो जाएंगे दिन में। तो ऐसा है यहाँ पर। अविप्रकृष्ट शब्द ग्रहणम जो है क्रियाभ्यावृत्ति का विशेषण है। क्रियाओं की उत्पत्ति समीप समीप होती हैं। तो तत्प्रकृत वचने मयट समूह वच्च बहुसु, ये दो सूत्र ध्यान देने के हैं। ये दो सूत्र, इनके दो दो अर्थ कर रहे हैं सूत्रों के। तत्प्रकृत वचने तदिति प्रथमा समर्थ विभक्ति प्राचुर्येण प्रस्तुतम प्रकृतम। प्रकृतम का मतलब है अधिकता से कोई चीज उपलब्ध। प्रथमा समर्थात प्रकृत उपाधि के अर्थे वर्तमानात् स्वार्थे मयट प्रत्ययो भवति। टकारोगी टकारोगी वर्था अन्नम प्रकृतम अन्नमयम, अपूपः प्रकृता अपूपमयम। अन्नम प्रकृतम अन्नमयम अपूपमयम। प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से प्रकृत उपाधि वाले से स्वार्थ में मयट प्रत्यय होता है। प्रकृत उपाधि वाले से स्वार्थ में मयट प्रत्यय होता है। अन्नम प्रकृतम अन्नमयम अपूपमयम। अपरे तो पुनर् एवं सूत्रार्थम आहु प्रकृतम इति उच्यते अस्मिन् इति प्रकृत वचनम। सूत्रार्थ ऐसा करते हैं, प्रकृतम इति उच्यते अस्मिन् इति प्रकृतम तदिति प्रथमा समर्थात् प्रकृत वचने अभिधेय। यहाँ पर प्रकृत वचन अभिधेय होने पर पहले अर्थ में प्रकृत वचन में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में मयट, और यहाँ इस प्रकरण में भी स्वार्थिक प्रत्यय प्रकरण में भी कहीं कहीं प्रत्यार्थ, कहीं कहीं जो प्रकृत, जैसे इस सूत्र में दो अर्थ कर दिए तो दूसरे अर्थ में प्रकृत वचन अभिधेय हो तो मयट हो जाता है। अन्नम प्रकृतम अस्मिन इति अन्नमयो यज्ञ। अन्न बहुत ज्यादा जिस यज्ञ में प्रयुक्त होता है तो अन्नमयो यज्ञ कहेंगे। अपूपा प्रकृतास्मिन् पर्वणि अपूपमयं।
जिस पर्व में अपूप खाए जाते हैं वो अपूप में पर्व है। इसके दो अर्थ कैसे किए? कौन सा? इसी सूत्र में कृतवचने में इसके दो अर्थ। एक बार तो प्रकृति विशेषण है, मतलब प्रकृत वचने जो है प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक के लिए कह रहा है कि प्रकृतोपाधि के अर्थे वर्तमानात् स्वार्थे मयट होती। एक अर्थ में तो मयट स्वार्थ में होता है, वो प्रकृति का ही अर्थ है। प्रकृत उपाधि प्रकृति जिस प्रकृति से प्रत्यय लाएंगे ना उसी का प्रकृत वचन विशेषक है। जैसे अन्नम प्रकृतम, ये अन्न के साथ संबद्ध हो रहा है। प्रकृत अन्न को ही अन्नमयम कहते हैं? जैसे कि वो है ना आनंदमय शब्द, वेदांत में उपनिषद में विचार किया जाता है कि आनंदमय शब्द का क्या अर्थ है, तो बोले प्रकृत वचने मयट होता है, माने जिसमें बाहुल्यन आनंद है, गहरी नींद, आनंदमय। आनंद नहीं, आनंदमय, बहुलता से जिसमें आनंद है। आनंद और आनंदमय में अंतर करते हैं कि आनंद तो जिसमें पूरा का पूरा वो आनंद ही आनंद है, आनंदमय का मतलब बाहुल्यन आनंद है जिसमें। तो यहाँ पर प्राचुर्यन प्रस्तुतम प्रकृतम प्रथमा समर्थात प्रकृतोपाधि के अर्थे वर्तमानात् स्वार्थमय होती अन्नम प्रकृतम अन्नमय। और यदि हम प्रकृत वचने को प्रत्यार्थ मानेंगे ना तो अर्थ ये होगा कि अन्नम प्रकृतम अस्मिन् यज्ञे इति अन्नमयो यज्ञ। अन्नम प्रकृतम अस्मिन् यज्ञे अपूपा प्रकृता अस्मिन् पर्वणि। और वटकमयी यात्रा, वटकः प्रकृतः अस्याम यात्रायां। वटकमयी यात्रा, वटक बड़े, वटक कोई बड़े आदि होते हैं खाने के। वटका प्रकृता अस्याम यात्राएं में द्वयम प्रमाणो वेदा सूत्र प्रणय में, दोनों ही अर्थ बताए पाणिनि ने। मानी एक तो एक जगह प्रकृत्यर्थ विशेषण और दूसरा प्रत्यार्थ। प्रत्यार्थ ही प्रकृत वचन है, विशेषण नहीं। प्रत्यार्थ विशेषण नहीं, प्रत्यार्थ। प्रकृत्यर्थ से जब अर्थांतर में प्रत्यय होता है तो उसको यहां पर बताया दूसरे अर्थ में। और पहले अर्थ में प्रकृत उपाधि के अर्थ में, प्रकृत उपाधि वाले अर्थ में वर्तमान प्रथमा समर्थ से स्वार्थ में मयट प्रत्यय होता है। गुरुजी इनमें अंतर क्या हो समझ नहीं आता। अंतर ये है कि वो जो अन्न है उसी में प्राचुर्य अर्थ छिपा हुआ है, केवल मयट ने उसको द्योतित कर दिया। प्राचुर्येण प्रस्तुतम जो अर्थ है वो जो अन्न प्रथमा समर्थ है उसी उसी का है वो प्राचुर्येण प्रस्तुतम। उसको मयट ने केवल उजागर कर दिया, प्रकट कर दिया। और दूसरे में अन्न जो है वो तो प्रकृति मात्र है सामान्य रूप से। अन्नम प्रकृतम अस्मिन् यज्ञे, यानी प्रकृत वचन का अर्थ हो जाएगा, प्रकृत वचन जो है ना प्रकृतम, प्रकृत है, प्रकृतम उच्यते यस्मिन्।
प्रस्तुत को कहा जाता है जिसमें अन्न है, प्रकृतम, अन्न है प्रकृतम, और वो कहा जाता है जिसमें। तो प्रकृत वचन का ये अर्थ होगा, अन्न है प्रकृत और वो कहा जाता है जिसमें। तदिति प्रथमा समर्थात प्रकृत वचने अभिधेय मयट प्रत्यय। अन्नम प्रकृतम अस्मिन अन्नमयो यज्ञ अपूपमयम पर्व वटकमयी यात्रा। यहाँ पर अन्नमयम और अपूपमयम का क्या अर्थ होगा? वहां पर तो यज्ञ के लिए कह रहे हैं। जब वो प्रकृति का विशेषण है तो अन्नमयम का क्या मतलब? प्रकृति का विशेषण है तो वो जो स्वार्थिक प्रत्यय है, मतलब प्रकृति का ही कई सारे रूप हो सकते हैं। अन्न का अर्थ अल्प अन्न भी हो सकता है, अधिक अन्न भी हो सकता है। तो अन्नम प्रकृतम अन्नमयम अपूपमयम, प्रत्यय ने उसको विशेषित कर दिया है। कुतः पुनरें विशेषो लभ्यते यावता प्रस्तुत मात्र वचना प्रकृत शब्द वचन ग्रहणादि प्रकृत इति वक्तव्ये यादृशस्य लोके प्रकृतस्य मयटो वचनम प्रत्यांतेन दृष्टा। प्रकृतस्य मयटो वचनम प्रत्यांतेन दृष्टा तत्रैव मयट यथा स्यात्। लोके च मयट प्रत्यांतैर अन्नमयादि शब्दैः प्रकृतस्य प्राचुर्यम् उच्यते इति वचन ग्रहणादेव विशेषो लभ्यते। वचन शब्द भाव और अधिकरण। हाँ, ये तो है ही। मतलब जब प्रकृत्यर्थ विशेषण है तो भाव में प्रत्यय, और प्रत्यार्थ है तो अधिकरण में प्रत्यय। प्रकृत्यर्थ से अलग अर्थांतर में प्रत्यय होगा तो प्रकृतम उच्यते यस्मिन, जिसमें प्रकृत कहा जाता है। प्राचुर्य प्रस्तुतम, प्रकृतम का अर्थ तो वही है, एक ही है दोनों में। माने प्रत्यार्थ विशेषण में भी प्रकृत का वही अर्थ है, प्रकृत्यर्थ विशेषण में, प्रत्यार्थ पक्ष में भी प्रकृत्यर्थ विशेषण। प्रकृतमिति उच्यते अस्मिन् प्रकृत्यर्थात् अर्थांतरे प्रत्यय तत्पुनः अर्थांतरम ल्युटा प्रतिपादितम। सप्तम्यर्थे उच्यमानता प्रकृतता च प्रकृत्यर्थ विशेषण। सप्तम्यर्थ में जो उच्यमानता है, प्रकृतता है, वो प्रकृत्यर्थ विशेषण। समूहवच्च बहुषु तत्प्रकृतवचने इत्येव बहुषु प्रकृतेषु उच्यमानेषु समूहवत् प्रत्यया भवन्ति चकारात् मयच्च। मोदका प्रकृता प्राचुर्येण प्रस्तुता मोदकीकम। पहले जैसे ही अर्थ है, बहुषु प्रकृतेषु उच्यमानेषु समूहवत् प्रत्यया भवन्ति। समूहवत् मानी जो तस्य समूह अर्थ में जो प्रत्यय कहे हैं ना, वो यहाँ हो जाते हैं, चकारात मयट भी हो जाता है। मोदका प्रकृता प्राचुर्येण प्रस्तुता मोदकिम मोदकमयम शास्कुलिकम शस्कुलिमयम
अतिवर्तन्ते विस्वार्थिका प्रकृतितो लिंग वचनानि। स्वार्थिक प्रत्यय प्रकृति के लिंग वचनों का अतिक्रमण भी कर जाते हैं। द्वितीय सूत्रार्थे मोदका प्रकृता अस्मिन् यज्ञे मोदकी को यज्ञ मोदकमय यज्ञ शास्कुलिक शस्कुलिमय। मोदका प्रकृता अस्मिन् यज्ञ, ये दूसरा सूत्रार्थ है। मोदकी को यज्ञ मोदकमय यज्ञ शास्कुली को यज्ञ शस्कुलिमय यज्ञ। मयट भी हो जाता है और दूसरा प्रत्यय अचित अस्ति धेनोष्ठक। ये जो है अचित अस्ति धेनोष्ठक समूह अर्थ में जो ठक कहा है वो भी हो जाएगा। शास्कुली का शस्कुलिमय मोदकी को यज्ञ मोदकमय। अनंत आवसत इति है भेषजा ये। अनंत आदि शब्दों स्वार्थ में यह होता है अनंत एवं अनंत्यम, स्वार्थ में हो रहा है। आवसत है एवं आवसत्यम, इति है ऐतिह्यम निपात समुदाय से उपदेश पारंपर्य वर्तते। भेषजम एवं वैसज्यम महाविभाषा विकल्प्यते प्रत्यय। महाविभाषा की अनुवृत्ति होने से प्रत्यय विकल्प हो रहा है। भेषजम एवं वैसज्यम, भेषज का भी प्रयोग होगा और वैसज्य का भी। आवसत और आवसत विकल्प्यते प्रत्यय। महाविभाषा चल रहा है ना। वाह नहीं, विग्रह भेषजम एवं भैषज्यम। भिषक और भिषज से अण होकर के भैषज, और भिषक को या भिषज को निपातन से ए हो गया, और उपदेश पारंपर्य वर्तते तद्यथा इति स्म उपाध्याय कथयन्ति भिषजम एव भैषज्यम। कण्वादि यगन्तात् क्वचिदपि भिषक। विभाषा भी तो भी विकल्प हो ही सकता है। महाविभाषा हाँ, महाविभाषया विकल्पते प्रत्यय। महाविभाषा के कारण ही प्रत्यय विकल्प है, अर्थात भैषज्य भी बनेगा और भेषज भी बनेगा। अगर विभाषा करते तो उनका क्या अर्थ होगा? कौन सी विभाषा? महाविभाषा वो महाविभाषा तो आ ही रहा है। अलग करते तो एक कहना पड़ेगा। करते तो का मतलब है कि एक बार और पढ़ना पड़ेगा। महाविभाषा विभाषा इसका अंतर क्या होता है? प्रत्यय विकल्प के लिए होती है, वो विग्रह वाक्य के विकल्प के लिए महाविभाषा, और बीच बीच में विभाषा करते हैं तो प्रत्यय विकल्प के लिए। यहाँ तो महाविभाषा या विकल्प के लिए प्रत्यय। हाँ, विकल्प प्रत्यय का मतलब है भेषजम एवं भैषज्यम। भेषजम भी रहेगा और वो भैषज्य भी रहेगा। आवसथा एवं आवसत्यम। अगर एक बार प्रत्यय नहीं भी होगा एक बार होगा। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतास्म।